हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 10th का बिग साइंस का, जो साइंस आपकी जो राजीव प्रकाश की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 12 के हम अंक क्वेश्चन जानेंगे। उसका नाम क्या है? विद्युत। इसमें आपको सामने पहला न्यूमेरिकल दिया है। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, देखो, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें ये क्या दे रखी है आपको? धारा दे रखी है। क्या दे रखी है? धारा। धारा को आई से दिखाते हैं। तो आई अब कितना दे रखा है आपका? 1.6 एम्पियर। ये कितना है आपका? 1.6 एम्पियर। इसके बाद प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में पूछा गया है। यानी 1 सेकंड में, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड होता है। प्रति सेकंड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई। किसकी पूछी गई है? संख्या। किसकी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम ई से एन से दिखाते हैं। तो हमें इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसमें धारा दे रखी है, तो धारा का ही सूत्र लगाएंगे। धारा आई बराबर क्या होता है? एन ई अपॉन टी। धारा का मान कितना है आपका? धारा का मान दे रखा है 1.6। एन का मान पूछा गया है। ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी का मान कितना है? टी का मान 1 दे रखा है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका 1 का इसमें करेंगे तो 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1 का इसमें करेंगे तो यही आएगा 1.6। तो ये 1.6 एन बराबर, ये गुणा में भाग में आ जाएंगे 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कट जाएगा 1 बार। तो एन बराबर कितना आ गया? 1 इंटू एन की पावर, ये ऊपर जाएगी, घात किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ये आपका आंसर है, वो भी आंसर आपको दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है किसी चालक का कुल आवेश। क्या दिया है? किसी चालक का कुल आवेश दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? आवेश। आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, तो क्यू का मान कितना है? क्यू का मान कितना है आपको सामने? कितना है? 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम आपको आवेश दे रखा है, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की दिखता है? इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही पूछी गई है, एन का मान पूछा गया है। तो इसमें आवेश दे रखा है, तो आवेश का सूत्र लगाएंगे एन के पदों में, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ से एन का मान निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो एन बराबर क्यू अपॉन ई। सॉल्व करेंगे। एन बराबर क्यू का मान आपको दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻19। क्यू का मान दिया है और ई का मान हमने अभी बताया था। ई का मान कितना होता है? ये लगाया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब दशमलव से दशमलव खत्म, तो 16 पंजे 80। इस घात से ये घात खत्म, तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 5। 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? 5 इलेक्ट्रॉन की इस पर अधिकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 ओम और 3 ओम। ये कितना? देखो, ओम पहला प्रतिरोध कितना दे रखा है? इसमें पहला प्रतिरोध दे रखा है R1 2। उसके बाद 3 ओम। दूसरा प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। तीसरा प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तीसरा प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। आगे कह रहे हैं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को जोड़ देंगे। R बराबर R1 का मान कितना है? 2, R2 का मान 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये R का मान 3 और 2 5, 5 और 2, हाँ 5 और 3 8, 8 और 2 कितने हो गए? 8 और 2 10 हो। कितना हो गया? 10 ओम हो गया। इसके बाद कह रहे हैं यदि संयुक्त के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का, यानी वोल्टेज आपको कितना दे रखा है? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का विभवांतर लगाओ। कितना विभवांतर लगा है? 30 वोल्ट का। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। तो श्रेणी क्रम में क्या चीज समान रहती है?
धारा समान है जी। सबसे पहले कुल धारा निकालेंगे। आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। बी का मान कितना है, 30। आर का मान कितना आ गया, 10। 10 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे 3, 3 एम्पियर आ गया। अब निकाल लेंगे बी वन बराबर, तो बी वन बी टू पूछे गए, इसमें क्या पूछा गया, प्रतिरोध। यानी बी वन भी पूछा गया है, बी टू भी पूछा गया है, और बी थ्री भी पूछा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध के यानी आर वन, आर टू और आर थ्री, इन तीनों पर विभवांतर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे, तो बी वन बराबर क्या होगा, आर वन आई, धारा समान रहेगी इसमें, और टोटल के बराबर होगी। इसमें जो आई वन होगी वो आई टू के बराबर होगी, वही आई थ्री के बराबर होगी, कितनी होगी, आई। तो धारा समान रहेगी इसमें श्रेणी क्रम में। तो बी वन बराबर कितना आ जाएगा, आर वन आई। आर वन का मान कितना है इसमें, आर वन का मान 2, कितना है 2। आई का मान अपन कितना निकाला है, 3। तो इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 6। 6 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। अगला है वी टू। वी टू बराबर कितना होता है, आर टू आई। आर टू का मान कितना है, आर टू का मान 3, कितना है 3। और धारा कितनी है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। अगला है वी थ्री। वी थ्री बराबर क्या आएगा, आर थ्री आई। आर थ्री का मान कितना है, आर थ्री का मान 5। आई का मान तो आपको मालूम ही कितना है, 3। तो 5 दिए कितने हो गए, 15। 15 वोल्ट आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, किसी परपथ में प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी प्रति मिनट। अगर प्रति सेकंड की बात करता है तो 1 लेना है, और प्रति मिनट की बात करता है तो 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, यानी टाइम है, जो टाइम है आपको सेकंड में ही रखना है। तो मिनट में दे रहा है, तो 1 मिनट में टाइम कितना होता है, 60 सेकंड। टाइम आपको सेकंड में ही लेना है। और कितना, 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी आवेश कितना दे रखा है आपको, 180। कितना दिया, आवेश को फिर से दिखाते हैं, 180 कूलम। 180 कूलम दे रखा है। अब पूछा गया परपथ में बहने वाली धारा आई का मान पूछा गया है। तो धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू का मान कितना है, 180। 180, टी का मान कितना है, 60। जीरो से जीरो कैंसिल, 18। तो आई का मान कितना आ गया, 3। 3 एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः, यानी पहला प्रतिरोध कितना है, 6 ओम, यानी आर वन का मान कितना दे रखा है, 6 ओम। और उसके बाद आर टू, दूसरा प्रतिरोध कितना है, 3 ओम, यानी आर टू का मान कितना है, 3 ओम। क्या पूछ रहा है, इनके संयोग से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम के लिए हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। तो सबसे पहले अधिकतम प्रतिरोध निकालेंगे। नंबर फर्स्ट में क्या निकालेंगे, अधिकतम। संयोजन का, संयोजन का अधिकतम, अधिकतम मान या अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम के लिए प्रतिरोधों किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम। आर बराबर आर वन प्लस आर टू। आर वन का मान 6 है, आर टू का मान 3, कितना आ जाएगा, 9। 9 ओम आएगा। और न्यूनतम के लिए संयोजन का न्यूनतम, न्यूनतम प्रतिरोध, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस, इन न्यूनतम के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 1/R बराबर आर वन का मान कितना है, 6। आर टू का मान 3 है। इसके बाद 1/R बराबर, इन 3 और 6 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का डिवाइड करेंगे 6, तो 1 बचेगा। 6 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 2 में 1 गुणा करेंगे, 2 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 1 3, नीचे 6, 3 से ये काट देंगे, ये 1 बार, ये 2 बार। तो 1/R बराबर कितना आ गया, 1/2। कैसे गुणा कर देंगे, आर का 1, आर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आर। और 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2।
कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, इसमें कितना आ गया 9। इसके बाद इसके बाद न्यूमेरिकल, आगे के न्यूमेरिकल आपको पार्ट नंबर 2 में देखने पड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो